आज के दिन हम त्रिकूट महादेव मंदिर के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ते में सुखारी बेड़ा भंडार की दुकान पड़ी और उसके पीछे ही रूबी रेस्टोरेंट में झूला लगा हुआ था। तो हम लोग कुछ देर वहाँ रुक गए, क्योंकि लेडीज़ वगैरह सभी झूले वगैरह ऐसे कुछ लगे होते हैं तो काफ़ी एंजॉय करती हैं उसमें। तो कुछ देर वहाँ बिताने के बाद हम लोग त्रिकूट पर्वत की तरफ प्रस्थान करेंगे। और ये हम लोग देखिए वहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ से त्रिकूट पर्वत और जहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है उसके लिए चढ़ाई शुरू हो जाती है। और ये ट्रैकिंग क्लाइंबिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है ये जगह। और पहले यहाँ रोपवे वगैरह भी था, लगी हुई थी, फैसिलिटी है उसकी रोपवे की। लेकिन जब से यहाँ एक्सीडेंट हुआ है रोपवे का, तब से ये बंद कर दिया गया है। त्रिकूट पर्वत के रास्ते में चढ़ाई पर कई दुकानें लगी होती हैं दोनों तरफ, जिसमें कई तरीके का सामान, पूजा पाठ का सामान और लोकल लकड़ी के बनाए खिलौने, टोपियाँ और भी कई तरह की वस्तुएं मिल जाती हैं। बंदर आसपास काफ़ी होते हैं और कोई भी चीज़ आप खाने की लटका के ले जा सकते हैं, उसको छीन भी लेते हैं। ये जो पहाड़ है ये झारखंड के दुमका ज़िले में प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ देवघर से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसके 3 शिखर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्हीं के नाम से ये त्रिकूट पर्वत जाना जाता है। इस पर्वत पर सर्वप्रथम त्रिकूट महादेव का मंदिर है और सबसे टॉप पर ऋषि दयानंद का आश्रम भी इसमें देखने लायक है, और जो कि रावण से संबंधित माना जाता है। ये मंदिर जो है, रोपवे और केबल कार तो फिलहाल एक्सीडेंट के बाद बंद पड़ी है, और आसपास घना जंगल, बंदर, जंगली जानवर और पक्षी काफ़ी देखने को मिलते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हुए मंदिर के पास ही पहुंचने वाले हैं, जहां हम त्रिकूट महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे। और काफ़ी बड़ी चट्टानें यहाँ आसपास देखो बिखरी पड़ी हैं। तो ये सामने देखिए, यही त्रिकूट महादेव मंदिर का प्रांगण है। और इसी छोटे से प्रांगण में एक पवित्र धारा पर्वत से हमेशा बहती रहती है और आसपास का माहौल काफ़ी शांत होता है। बंदर भी काफ़ी होते हैं, खाने पीने के सामान भी कई लोग बेचते रहते हैं, जो 10-10 रुपये कहते हैं कि 10-20 रुपये में बंदर को डाल दें। और इस तरीके से यहाँ कार्रवाई हमेशा चलती रहती है। बंदर कई बार पकड़ भी लेते हैं, सामान को छीन लेते हैं। त्रिकूट महादेव मंदिर के पास और भी कई छोटे बड़े मंदिर हैं, उसके भी हम लोग दर्शन करेंगे। और इस पहाड़ के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है और
मंदिर में ज़्यादा रश तो नहीं रहता, लेकिन जो लोग आते हैं वो लोग दर्शन कर लेते हैं। मंदिर में काफ़ी शांति महसूस हो रही है और हम लोग मंदिर में दर्शन के बाद आगे की तरफ सीढ़ी नुमा रास्ता बनाया हुआ है पहाड़ पर, उसके रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और आसपास घना जंगल है और बड़ी भारी भारी चट्टानें चारों तरफ देखने को मिलती हैं। इस पर चढ़ते हुए काफ़ी हिम्मत करनी पड़ती है और बंदर देखिए, पीछे देखिए, ब्रदर के पीठ पर आ गया, खाने के लिए मांगते हैं, कुछ खाने को भी दे देते हैं, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है बंदर से, ये होता है। लेकिन शांतिपूर्वक अगर आप आगे चलते रहते हैं तो कोई ज़्यादा बंदर कुछ कहता नहीं है, केवल वो खाने की डिमांड करते हैं। कुछ है आपके पास केला, सेब या कोई और चीज़ तो उनको दिया जा सकता है, जिससे कि उनका भी दिनचर्या शांतिपूर्वक और हमारे भरोसे होता है। बाकी जंगल में आजकल कुछ खाने पीने का कुछ मिलता नहीं है। और ये देखिए बंदर ने फिर रोक लिया है बड़े भाई को। बंदर से मिलने के बाद हम लोग आगे बढ़े और अब हम महर्षि दयानंद के आश्रम तक पहुंच गए हैं और पहाड़ के आखिर में महर्षि दयानंद का ही आश्रम पड़ता है और काफ़ी घने जंगल में ये बना हुआ है। फिलहाल तो अंदर घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद आश्रम भी खाली सही था। एक केयरटेकर बैठे थे अंदर। वहाँ दर्शन करने के बाद दयानंद जी के, उनके फोटो के, और नीचे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कि कैमरामैन्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं वहाँ, फ़ोटो के लिए डिमांड करते हैं तो खींच भी देते हैं, कुछ पैसा लेते हैं। अब हम नीचे की तरफ ऋषि दयानंद के आश्रम से वापस लौटते हुए, काफ़ी बड़ा चट्टान है, पहाड़ है। इस पहाड़ पर काफ़ी शांति जैसा माहौल देखने को मिलता है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, बड़े बड़े विशाल चट्टानें हैं और चारों तरफ हरियाली है और कम संख्या में पर्यटक इधर देखने को आते हैं। कुछ लोग पिकनिक के लिए भी इधर आ जाते हैं, जिनको शांति की तलाश है वो भी पहुंचते हैं। कुछ लोग घूमने फिरने के मकसद से आ जाते हैं, कुछ लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए और कुछ ऋषि दयानंद के आश्रम को देखने के लिए आते हैं। जब हम शहर से कोई पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो ये पहाड़ के विशाल चट्टानें देखकर काफ़ी लालच आता है और तो वो चीज़ हैरान भी करती है। ये पवित्र जल पहाड़ की चोटी से आ रहा है। त्रिकुट महादेव मंदिर के पास ही ये पवित्र जल
चट्टान की चोटी से नीचे की तरफ बहता है। मंदिर के पास ही रुद्राक्ष वगैरह सेल कर रहे हैं। उसके बाद हम नीचे उतर आए हैं त्रिकुट पहाड़ से, और कुछ कुछ आकार पहाड़ का शिवलिंग जैसे ही कुछ नज़र आ रहा है। बीच में 3 चोटियाँ हैं इसकी, और नीचे आकर वो चीज़ बखूबी देखी जा सकती है। और पहाड़ की ऊंचाई जब आप समतल स्थान पर होते हैं तभी पता चलती है। नीचे पहुंचकर कुछ फोटोग्राफ्स हमने लिए हैं। हर कोई कोशिश करता है कि भाई उनको फोटोग्राफ में उस पहाड़ को, त्रिकुट पहाड़ को समेट लें, ताकि घर जाकर बाद में तसल्ली से उन यादों को पुनः जीवित कर सकें। त्रिकुट पर्वत के दर्शन के बाद हम लोग तपोवन पहाड़ की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास आज टाइम पर्याप्त मात्रा में है। और अब हम लोग थोड़ी सी दूरी पर ही पड़ता है, वो भी तपोवन पहाड़ जो है उसके लिए प्रस्थान करेंगे, और भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेकर अब हम लोग आगे के प्रस्थान के लिए निकलते हैं।